हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। होपफुली आप बहुत अच्छे होगे। तकरीबन लास्ट 1 वीक हो गया है कि मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया। 1 वीक बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से मैं एक टॉपिक सोच रहा था। आईटी प्रोफेशनल में मैंने अभी तक डेटा साइंस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तो वीडियो बना दी है। इसके ऊपर अभी तो बहुत सारी पोजीशंस हैं जिसमें मैं बना सकता हूँ, जिसमें मैं अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में iOS एप्लीकेशंस के ऊपर एक वीडियो बनाता, और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने बना ही दिया है, डेटा साइंस के ऊपर बना दिया है, डेटा एनालिस्ट के ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो। आज का जो मैं टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है ना, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। क्लाउड कंप्यूटिंग ये भी आईटी की प्रोफाइल की एक क्या नाम है, बहुत बड़ा सेक्टर है आईटी के अंदर ही, जिसमें बहुत सारी अभी तक पोजीशन निकल रही है। अब बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो नेटवर्किंग से आ रहे हैं, कोई डेवलपिंग से आ रहा है, कोई कोडिंग से आ रहा है, कोई डेटाबेस से रिलेटेड कोई कोडिंग कर रहा है। एक डेटाबेस से ही आप समझ लो कि ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग एक नई प्रोफाइल निकल के आई है। या आप कह सकते हो कि जिसमें सिर्फ खाली डेटा पे मेन फोकस किया जाता है, वो सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ही है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली बेसिकली है क्या क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, एक समझने की कोशिश करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड से ही समझने की कोशिश करो। क्लाउड मतलब होता है बादल। अपनी हिंदी लैंग्वेज में तो क्लाउड मतलब तो बादल हो गया, लेकिन एक आईटी या कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में क्लाउड जो बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है इसके साइज़ को। हिंदी में क्या हो गया, क्लाउड जो होता है बहुत अनलिमिटेड हो गया। इसका कोई स्पेस है, कोई साइज़ है इसका नहीं है, ये इन्फिनिटी है। वैसे ही इसको कंप्यूटर साइंस में क्लाउड मतलब स्टोरेज को कहा गया है, लेकिन ये क्या है, अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में आप जाते हो तो मार्केट में आप फ़ोन खरीदते हो। तो फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज जो आती है, वो आती है 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। ठीक है। लैपटॉप लेने जाते हो उसी हिसाब से आपका पहले 40 GB आता था, फिर 80 GB, फिर 500 GB, फिर 1 TB, 2 TB मतलब ऐसे आते गए टेराबाइट के हिसाब से। लेकिन ये जो होता है, ये फिक्स स्टोरेज होती है। मोबाइल की भी फिक्स स्टोरेज होती है, कंप्यूटर की भी फिक्स स्टोरेज होती है। अगर कोई भी परचेज़ करने जाता है तो उन्हें पता है कि हाँ इसमें फिक्स स्टोरेज है, और 2-3 साल के अंदर जैसे जैसे आप मोबाइल को यूज़ करते जाएंगे उसी हिसाब से आपकी स्टोरेज बढ़ती चली जाती है। तो अब इसी चीज़ को, कंसेप्ट को देखते हुए ना, क्लाउड के कंसेप्ट को लाया गया कि क्लाउड एक्चुअली है क्या। क्लाउड एक्चुअली ये आपकी स्टोरेज से अटैच हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो आईफोन यूज़ करते हैं उनको पता है कि आई क्लाउड उनके मोबाइल में इनबिल्ट आता है। उसमें आपको अपने आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। उससे क्या होता है, जो भी आपकी लोकल स्टोरेज जो होती है, जैसे आपने फ़ोटो क्लिक करा तो आपकी जेपीजी फाइल होगी, पीएनजी फाइल होगी, MP3 फाइल होगी, MP4 फाइल होगी, वो सारी फाइल कहाँ सेव हो रही है, वो आपके क्लाउड की आईडी में जाके सेव हो जाती है। इसका बेनिफिट आप समझने की कोशिश करो कि आप पूरे वर्ल्ड में चाहे कहीं पे भी बैठे हो, अगर मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, या फिर मैं बेंगलोर में बैठा हूँ, हैदराबाद में बैठा हूँ, मान के चलो मैं कहीं यूएस में बैठा हूँ, किसी भी ओरिजिन में बैठा हूँ, तो उसमें क्या है कि मैं कहीं पे भी उस आईडी को डाल के उसको भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। मतलब ये इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर आप स्टोरेज में कहीं पे भी इसमें आईडी पे स्टोरेज डालो और कहीं से भी पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। अभी तो आपको मैं एक तकरीबन 5% भी नहीं बताया। अभी जो मैं इसके और भी यूजेस बताऊंगा, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते जाओगे। एक तो मैंने मोबाइल का तो बेसिकली बता दिया, जो नॉर्मली सबको थोड़ा बहुत पता ही है। गूगल ड्राइव भी पता होगा, गूगल ड्राइव भी क्लाउड का ही पार्ट है। ठीक है। वन ड्राइव सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये क्या है, ये मोबाइल के स्टोरेज पे ही काम करते हैं। अपने बेसिक स्टोरेज भी आप इसमें डाल सकते हो, किसी भी तरीके की फाइल होगी सब। अब आईटी फील्ड में क्या है कि समझने की कोशिश करते हैं, जैसे लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या सोशल मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग करी, उससे जो ट्रैफिक आया कंपनी के पास, लेकिन उस डिजिटल मार्केटिंग से मार्केटिंग करने के बाद जो ट्रैफिक जो आ रहा है, तो इतना सारा डेटा इकट्ठा हुआ। अब उस डेटा पे काम करने के लिए कौन आ रहा है, डेटा साइंटिस्ट आ रहा है। डेटा साइंटिस्ट कंपनी को डिसीजन बता रहा है। सबको जोड़ते जाओ। ठीक है ना। मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड को ना आपको माइंड में क्लियर कर देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली काम कैसे कर रहा है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग से कंपनी ने मार्केटिंग कर ली, कंपनी के पास आ गया डेटा साइंटिस्ट उन्होंने बिठा दिया, डेटा साइंस ने डिसीजन ले लिया, उन्होंने बता दिया कि इसको ऐसे काम करना है।
ठीक है, कंपनी अब उसी डिसीजन के हिसाब से आगे कंपनी डिसीजन लेती है और काम करती है। तो बेसिकली जो रॉ डेटा जो बचा हुआ है इतना सारा, वो डेटा सेव करने के लिए कहीं एक जगह सेव हो जाए। कि अब एक बात बताओ, हमारे पास अगर कितनी स्टोरेज खरीदते रहेंगे हम, अगर मान के चलो अगर मुझे 100 GB अगर मैं डेटा लेके आता हूँ, वो आज ही 1-2 साल में तो भरी जाएगी, ठीक है, कभी ना कभी तो भरी जाएगी। लेकिन क्लाउड स्टोरेज कभी भर सकती है? नहीं भर सकती। वो इसका अनलिमिटेड साइज होता है, इन्फिनिटी होती है। अब उसके अंदर साइज भरते चले जाओ उसके अंदर। तो वो जो कंपनी ने डेटा है वो सारा क्लाउड पे डाल दिया। अब सोच के चलो कि कंपनी का 100% डेटा था, 100 में से 20% डेटा वो डेटा है जो कंपनी अभी महीने दर महीने या हर महीने ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उसके अंदर क्लाउड के अंदर एक प्लान होता है जिसके अंदर क्या नाम है, अगर आपको जल्दी से एक्सेस करना है तो उसके हिसाब से इतनी सी बिलिंग होगी। मान के चलो कि आपको 10-20% डेटा आपको चाहिए होता है हर महीने, तो उसके हिसाब से आपकी जो बिलिंग बैठेगी वो कम बैठेगी। एक सी क्लाउड के अंदर एक और फ़ायदा ये है, अगर मान के चलो कि इतना सारा रॉ डेटा है आपके पास और आप चाहते हो या फिर आप ये जानते हो कि यार ये डेटा की मुझे ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, या 10 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, 20 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी के हिसाब से बिलिंग होती है। अगर 20 साल बाद अगर डेटा चाहिए तो 20 साल बाद भी एक्सेस कर सकते हो, तो उसके हिसाब से बिलिंग होगी। उसके हिसाब से फिर और कम बिलिंग होगी। अगर चाहते हो कि यार थोड़ा जल्दी डेटा में एक्सेस कर लूँ तो उसके हिसाब से अलग बिलिंग होगी। अगर मान के चलो कि अगर वो इतना सारा डेटा है उसमें सिर्फ कुछ कुछ पार्ट को आप यूज़ करना चाहते हो या फिर आप जल्दी एक्सेस करना चाहते हो तो उसकी बिलिंग अलग होगी। लेकिन इसमें फ़ायदा आपका ये है कि अगर मान के चलो कहीं से आपने एक किराए पे स्टोरेज लेके आ गए या हार्ड डिस्क लेके आ गए, आपने उसके अंदर डेटा एक्सेस किया और उस बार अगर मान के चलो उस इतने बड़ी हार्ड डिस्क में सिर्फ खाली आपको इतना सा डेटा ही आपको जानकारी में चाहिए, तो आप वापस हार्ड डिस्क लेके आओगे, डेटा निकालोगे, फिर यूज़ करोगे उसमें से। तो कितना बड़ा आपको सिस्टम देखना पड़ रहा है कि उसमें से फिर डेटा यूज़ कर रहे हो, फिर वापस वहीं रख के आ रहे हो, उनको दे के आ रहे हो, फिर उसका किराए का पैसा भी दे के आ रहे हो। फिर हाँ, किराया तो सेम ही लग रहा है ना, मान के चलो हर बार लाने में अगर किराया 1000 रुपये लग रहा है, लेकिन क्लाउड के अंदर ऐसा है ही नहीं। अगर आपको इतना से डेटा यूज़ करोगे, आईडी पासवर्ड डालो, इतना सा डेटा यूज़ कर लो और फिर उसी के हिसाब से फिर बिलिंग करवा लो। उसमें बिलिंग भी कम होगी, 1000 रुपये थोड़ी लगेगी। अगर आपको 10 साल बाद डेटा चाहिए तो 10 साल के हिसाब से फिर आपको कम बिलिंग होगी। आपको जल्दी चाहिए डेटा तो और भी कम हो जाएगी। मतलब जितने टाइम के हिसाब से आप जाओगे उसी हिसाब से आपका बिलिंग होती रहेगी। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट हो गया। और भी समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली काम कैसे करता है। फ़र्ज़ करो कि आपको अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आप मान के चलो कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहे हो, तो कोरल ड्रॉ मार्केट में कितना महंगा है आपको पता है। आप फोटोशॉप कर रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हो, आपको पता है कि कितना लाइसेंस कितना महंगा आता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हो 2013, 15, 16 कोई भी यूज़ कर रहे हो, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आप यूज़ कर रहे हो, तो वो अगर उसका आप एक्सेस लोगे तो उसका कितना महंगा पड़ता है एक्सेस। चाहे आपने सीखने के पर्पज़ से ही लिया हो, लेकिन आपको एक्सेस जब मिलेगा तो परमानेंट ही मिलेगा ना, तो उसमें कितना लॉस हो गया आपको। मान के चलो कि आपने अभी मान के चलो आपने टैली सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। टैली सॉफ्टवेयर का एक्सेस 60-70 हज़ार में मिलता है, ठीक है, और आपने सिर्फ खाली सीखने के पर्पज़ से लिया है। आपने कितने टाइम यूज़ किया उसको, आपने 1-2 दिन यूज़ किया, आपने अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन बाद में क्या वो रफली बेकार ही तो हुआ। तो टैली सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, तो टैली सॉफ्टवेयर आप कितनी देर के लिए यूज़ कर रहे हो। टैली का सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हो सिर्फ खाली आपको मात्र आधे घंटे के लिए यूज़ करना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाओ, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में वहाँ पे आईडी पासवर्ड डालो और वहाँ पे आपको सिर्फ खाली आपको अगर 1 घंटे के लिए यूज़ करना है ना, अगर आपको टैली सॉफ्टवेयर, तो 1 घंटे के हिसाब से बिलिंग होती है उसकी। अगर मान के चलो आपको फोटोशॉप यूज़ करना है, सिर्फ खाली आधे घंटे के लिए यूज़ करना है, मान के चलो आपको कुछ एडिटिंग करनी है और सिर्फ आधे घंटे यूज़ करना है, तो आधे घंटे के हिसाब से बिलिंग होती है। या आपको 1 साल के लिए यूज़ करना है तो 1 साल के हिसाब से बिलिंग होती है। बस फ़ायदा ये होता है इसके अंदर कि अगर आप किसी चीज़ का एक्सेस लेते हो तो वो लाइफ टाइम जो उसका बिलिंग बनता है वो आपको पे करने, मान लो वो टैली लोगों 60-70 हज़ार रुपये में एक बार में वन टाइम मिल जाएगा, आपको जेब से देना पड़ जाएगा, लेकिन वो बेकार ही तो पड़ा है आपके लिए। 5-6 महीने यूज़ करोगे फिर बेकार रहेगा। लेकिन जब आप इतने बड़े सॉफ्टवेयर को सिर्फ क्लाउड की आईडी से लोगे तो कितने दिन यूज़ करोगे। चाहे आपने 1 महीने यूज़ किया तो 1 महीने के हिसाब से बिलिंग हो जाएगी। कितने होगी, ज़्यादा 3000 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, तो फ़ायदा तो अल्टीमेटली आपका ही हुआ ना। इसमें आप किसी को अगर आपको किसी को ट्यूशन पढ़ाना है तो वहाँ से आप सिखा सकते हो। अब एक सैप सॉफ्टवेयर है SAP मार्केट में तकरीबन 20 लाख 30 लाख के आसपास का पड़ता है,
और वो भी मेरे ख्याल से 1 साल के लिए मिलता है, फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है, तो रिन्यू में भी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर आप SAP आप सीखना चाहते हो, अगर आप आपको जॉब करनी है आपको SAP पे, अगर सिर्फ आपको थोड़े दिन के लिए ही SAP सीखना है तो आप SAP क्लाउड पे जाके वहाँ से आप SAP सीख सकते हो सिर्फ थोड़े दिन के लिए। जितने दिन के लिए आप चाहते हो उतने दिन के लिए सीख सकते हो। बिलिंग भी उस हिसाब से होगी। मात्र अगर आपने आधे घंटे भी यूज़ कर लिए तो आधे घंटे की भी ज़्यादा 400 या 200 रुपये बिलिंग होगी, इससे ज़्यादा बिलिंग नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ये इतना बड़ा क्लाउड का कंसेप्ट है। एक चीज़ और देखते हैं हम कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक चीज़ जो हमारी जो मेन आती है वो है कि इसके अंदर अगर मान के चलो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी काम हो, या कोई भी बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर हो, या कितने से बड़ी बड़ी स्टोरेज हो, ठीक है, और जितने भी IT सर्विसेज में जितनी भी सर्विसेज होती है ना, अगर हम वैसे अगर कोई भी सर्विसेज अगर हम IT की बाहर से लेते हैं, या फिर कोई कुछ भी टूल्स वगैरह लेते हैं, या फिर IoT सिस्टम बनाते हैं, वो अगर हम कोई भी सर्विस बाहर से लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। अगर कोई कंपनी सेटअप बनता है, तो अब मान के चलो कोई एक कंपनी सेटअप बन रही है, उस सेटअप बनने में तकरीबन बहुत बड़ी स्टोरेज चाहिए, डेटाबेस चाहिए, ठीक है, लैंड चाहिए, मैन पावर चाहिए, नेटवर्किंग पर्सन चाहिए जो उन चीज़ को हैंडल करेंगे, वहाँ पे AC भी लगेगा। तो तकरीबन एक नई कंपनी बनेगी तो उतना सारा खर्च करेगी, तकरीबन करोड़ों तक का बिलिंग चला जाएगा। लेकिन क्लाउड में क्या होता है कि आपको ID और पासवर्ड में डाल के उस सारी सर्विसेज जो है वो आप वर्चुअली एक्सेस कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें लगाने के बाद एक्चुअली में फाइनली हो क्या रहा है, जब कंपनी ने डेटाबेस इतने सारे मार्केटिंग पर्सन हायर करे, उसमें नेटवर्किंग बंदे लगा दिए, उसमें डेटाबेस पे खर्च कर दिया, लैंड पे खर्च कर दिया, मशीनरी पे खर्च कर दिया, लाइटिंग पे खर्च कर रहे हैं, तो एक्चुअली फाइनली तो वो एक सर्विसेज ही तो यूज़ कर रहे हैं, उसमें स्टोरेज ही तो यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग दे देगा। आपको इतना बड़ा सेटअप करने में करोड़ों खर्च हो रहा है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसको यूज़ करने से, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में स्टोरेज पार्ट यूज़ करने से आपको 1000 रुपये आपको मतलब अगर जितने स्टोरेज है उस हिसाब से बिलिंग होगी उसकी, तो आपको इतने बड़े सारे एक्सपेंसेस से तो आप बच गए ना। तो ये क्लाउड का बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्लाउड के अंदर ये तकरीबन आने वाले टाइम में अगर आप सोच सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग कितना बड़ा होने वाला है। अभी मार्केट में सिर्फ 3 ही लीडर हैं क्लाउड के जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। एक अमेज़ॉन की है जिसको हम AWS बोलते हैं, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। एक माइक्रोसॉफ्ट की है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। एक गूगल की है जिसको हम बोलते हैं गूगल क्लाउड। ठीक है, ये 3 ही सबसे बड़े जाइंट हैं जिसमें तकरीबन 80% जो मार्केट कैप जो बना हुआ है, जिन्होंने घेरा हुआ है, वो है सिर्फ अमेज़ॉन का AWS, जिसकी सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि उन्होंने सबसे पहले मार्केट लीडर वही बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2006 में सबसे पहले क्लाउड के अंदर एंट्री करने वाले वही थे, क्लाउड की सर्विसेज देने वाले ही वही थे, AWS वाले। उसके बाद 15% है वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो 2010 के अंदर आया, काफ़ी लेट आया, लेकिन तब भी 15% मार्केट शेयर पर कब्जा करके वही बैठा हुआ है। 5% अभी सिर्फ गूगल वालों का है। तो अभी आप सोच सकते हो कि अभी तो ये स्टार्टिंग ही हुआ है, मतलब अभी धीरे धीरे इसके अंदर पोजीशन बढ़ रही है, और हर साल क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड सॉल्यूशन और क्लाउड डेवलपर, मतलब बहुत सारी फील्ड इसके अंदर ग्रो अप कर रही हैं। सो आप देख सकते हो कि अभी धीरे धीरे करके क्लाउड अभी बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि अभी आपको क्लाउड की बेसिकली जो फंडामेंटल्स है वो कवर कर दिए मैंने। आपको अभी कहीं प्रॉब्लम हो रही हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में नीचे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं एक वीडियो क्लाउड के ऊपर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक टेक्निकली मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लाउड की सर्विसेज को कैसे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर आपको एक, अगर आप अमेज़ॉन का क्लाउड को भी यूज़ करोगे तो फिर अमेज़ॉन पे उसका कैसे उसका पोर्टल बनता है, उस पर कैसे ऐसे आप उस पर एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको एक डेबिट कार्ड चाहिए होगा जिस पर आपको सिर्फ खाली इस पर डिटेल डालनी है, अदरवाइज़ उसमें 1 रुपया नहीं कटेगा। सेम हाँ, अमेज़ॉन का आपको 1 साल का एक्सेस मिलता है जिसमें आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के कर सकते हो या क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के कर सकते हो। अगर आपको अमेज़ॉन का करना है, उसका माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का करना है तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का भी कर सकते हो। उसमें सिर्फ खाली आपको 1 महीने का एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो हर पोर्टल के अलग अलग नॉर्म्स हैं, सबको अलग अलग मतलब कर सकते हो, लेकिन सीखने के पर्पज़ से बहुत बढ़िया है। आप इसमें नेटवर्किंग
एंड इसमें VPC वगैरह इसमें सब आप सीख सकते हो, नेटवर्किंग सारा सीख सकते हो, एनालिटिक्स जो भी आपके सॉफ्टवेयर अगर वो सीखना चाहते हो, मशीन लर्निंग, AI सब इसके अंदर अवेलेबल है। स्टोरेज पार्ट सबसे मेन है इसके अंदर, मेन स्टोरेज भी आप सीख सकते हो। किसी चीज़ की आप फ्री में होस्टिंग करना चाहते हो तो होस्टिंग भी यहाँ से कर सकते हो। हाँ, अगर आप वेबसाइट कहीं लेते हो, अगर किसी प्राइवेट वगैरह से लोगे होस्टिंग वगैरह, किसी थर्ड पार्टी से लोगे, तो जाहिर सी बात हो 1 साल बाद आपको रिन्यू करानी पड़ेगी, बहुत सारी टेंशन होती है, ठीक है। लेकिन क्लाउड के अंदर अगर आप इसमें होस्टिंग लेते हो तो इसमें आप जितना मर्जी, अगर आप 3 साल तक अगर आप नहीं भी देखोगे, 3 साल तक चलते रहेंगे, 3 साल तक की लेकिन बिलिंग आपको पे करनी पड़ेगी। मतलब इसमें पीछे आपका जो थर्ड पार्टी आप किसी पर्सन को आप हायर करोगे उसका भी खर्चा बच गया आपका, प्लस आप खुद भी सारी की सारी सर्विसेज को आप खुद भी रन कर सकते हो। और इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप कोई भी इसको कर सकता है इजीली। बस पोर्टल पे एक्सेस करो और सर्विसेज वहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाएगी, बस फ्रंट में सर्विसेज को एक्सेस करो। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। सो आपको मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी। जो भी अभी क्वेरी आप मुझे कमेंट में छोड़ देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और जो भी इसका भी कुछ पार्ट अभी रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।